अगर लकवा आ जाए तो उसका आपने इलाज कैसे करना है। सिंपल सा हल बताऊंगा कि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं बताऊंगा। लकवे के इलाज को समझने के लिए यानी कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले लकवे की वजह समझनी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा, तो मेरे पीछे तो आपको फिंचेस नज़र आ रही हैं, लेकिन आज मैं फिंचेस पर नहीं पीजन्स पर बात करने लगा हूं। अच्छा, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पीजन्स में लकवे का ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर लकवा आ जाए तो उसका आपने इलाज कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल सा हल बताऊँगा कि बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं बताऊँगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताता चलूँगा कि लकवे की रीज़न क्या होती है, क्योंकि लकवे के इलाज को समझने के लिए यानी कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले लकवे की वजह समझनी ज़रूरी है। वजह क्या है लकवे की? अच्छा, लकवा बेसिकली आता है जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से। जब भी कबूतर में जिस्मानी कमज़ोरी होती है और उसके पट्ठे कमज़ोर होते हैं तो उसकी वजह से उसकी गर्दन को खिंचाव होता है तो लकवे में चला जाता है कबूतर। यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी, फिज़िकली वीकनेस की वजह से कबूतर लकवे में जाता है। ठीक है, तो जब भी लकवा आए तो सबसे पहले तो हमने अपने परिंदे की जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करना है। उसकी जो फिज़िकल वीकनेस है उनको दूर करना हमने, उसके पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करना है। वो हमने कैसे दूर करना है? अच्छा, आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास आज तक कभी लकवे का कभी मसला मसाइल नहीं आया, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छा दाना अपने कबूतरों को यूज़ कराता हूँ। उसमें जो चीज़ें ज़्यादा ताकत वाली उनकी मिकदार में ज़्यादा रखता हूँ, सर्दी गर्मी। ठीक है, तो कभी लकवे का सामना नहीं करना पड़ा। सिर्फ एक बार करना पड़ा था और वही एक्सपीरियंस आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे पिजन्स के नीचे बच्चे पल रहे थे। अभी खैर बच्चे सेल्फ नहीं हुए थे, लेकिन कवर हो चुके थे फुल, लेकिन अभी वो सेल्फ नहीं हुए थे, खुद खाते पीते नहीं थे। तो हुआ क्या कि एक बच्चे को लकवा हो गया। अब बच्चा खुद खा पी नहीं सकता था। उन दिनों मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, अपने शहर से बाहर रहता था। अब पीछे ऐसा कोई था नहीं जो बच्चे को हैंड फीड कराए। अब बच्चा खा पी भी नहीं सकता था, उसको लकवे में भी नहीं छोड़ा जा सकता था। जाहिर है अब उसका ट्रीटमेंट तो करना था। मैंने किया क्या, बच्चे को पेरेंट्स के नीचे से उठाया, मैंने बॉक्स में डाला, साथ ले गया। अब मैंने कभी लकवे का ट्रीटमेंट पहले नहीं किया था, ना मुझे कभी ये बीमारी दरपेश आई थी। और मैंने यूट्यूब पर एक दो वीडियोस देखी, बहुत लंबे लंबे इलाज उन्होंने मुझे बताए। अच्छा, तब मुझे ना सर्च करते 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 ये समझ में आया कि लकवा बेसिकली आता किस वजह से है। मुझे पता चला कि जी लकवा आता है जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से। तो मैंने किया क्या कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसकी जिस्मानी कमज़ोरी और पट्ठों की कमज़ोरी जो भी है ये सारी ख़त्म कर दूं अगर, तो मेरा परिंदा ठीक हो सकता है। अच्छा, मैंने किया क्या कि मैंने उसके लिए ना दो चीज़ें इस्तेमाल की, सॉरी तीन चीज़ें। अच्छा, वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी अभी आपको बताता हूँ। नंबर 1, भुने हुए चने, जो काले चने होते हैं ना, वो भुने हुए। नंबर 2, ईवियान के कैप्सूल 200 mg वाले, फ़िश ऑयल के कैप्सूल। सिर्फ ये तीन चीज़ें। उसके अलावा जो दाना होता है कबूतर का वो तो चलता ही है ना, क्योंकि हैंड फीड तो उसको करानी है। अच्छा, मैंने किया क्या कि मैं सुबह शाम उसका ट्रीटमेंट करता था। सुबह शाम मैं क्या करता था, सबसे पहले तो मैं अपने परिंदे को ना 8 से 10 काले चने खिलाता था। 8 से 10 काले चने खिलाता था अच्छे से उसको। भुने हुए काले चने जो होते हैं, 8 से 10 चने तोड़ लेता था, चने को हाफ़ करके उसके मुंह में डाल देता था। ठीक है, 8 से 10 काले चने। उसके बाद उसको मैं जो उसका जो दाना होता है कबूतर का वो खिलाता था, मिक्स दाना जो होता है स्पेशली। ठीक है, उसमें ख़ास तौर पे सूर्यमुखी में ज़्यादा खिलाता था। गर्म होती है, लकवे में परिंदे को गर्माइश की ज़रूरत होती है, उसके खून को गर्म रखा जाता है ताकि उसका खून अच्छे से बॉडी में सर्कुलेट करे, जोश में अच्छे से हरकत करे। ठीक है, तो ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर हो, उसको गर्म रखा जाता है अंदर से परिंदे को। अच्छा, मैंने क्या किया, सीड मिक्स जो आपको बता चुका हूँ, 8 से 10 काले चने खिलाता था, सीड मिक्स खिलाता था जिसमें सूर्यमुखी ज़्यादा से ज़्यादा खिलाता था मैं। अच्छा, ये खिला के उसके बाद मैं क्या करता था, उसके बाद मैं उसको ना ऊपर से पानी पिलाता था। 10 से 12 सीसी उसको पानी पिला देता था। ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद अगला मेरा क्या प्रोसेस होता था, डेली 2 फ़िश ऑयल के कैप्सूल, सुबह टाइम की बात कर रहा हूँ, एक टाइम की 2 फ़िश ऑयल के कैप्सूल उसके मुंह में डालता था, उनमें पिन लगा के उसको सुराख करके उसके मुंह में निचोड़ता था। और एक ईवियन का कैप्सूल 200 mg वाला वो उसके मुंह में निचोड़ देता था। यही सेम प्रोसेस मैं शाम को भी दोहराता था। ठीक है, तो इसी तरह से आपने करना है।
यही सेम प्रोसेस जो मैं शाम को दोहराता था, और मैंने ये प्रोसेस तब तक जारी रखा जब तक वो ठीक नहीं हो गया और उसको हैंड फीड कराता रहा मैं। और कम से कम मुझे याद है कि 20 से 22 दिन लगे होंगे मुझे। 20 से 22 दिन के अंदर अंदर मेरा परिंदा रिकवर हो गया, खुद खाने पीने लग गया। ठीक है, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले उसकी वजह को समझना ज़रूरी है। तो इसी तरह मैंने भी इस रीज़न को समझा और इस रीज़न पे काम किया, तो मेरा परिंदा रिकवर हो गया। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि यार इसको छुरी फेर दो, इसको फेंक दो, क्योंकि लकवे का कोई इलाज नहीं है, लकवा लाइलाज बीमारी है, ये है वो है फलां। हमारे इधर अक्सर मैंने लोग देखे हैं, उन्होंने रेसर कबूतर रखे हुए, तो वो उनको यही करते हैं, लकवा आ गया उनको हलाल कर करके फेंक देते हैं, खाते भी नहीं है। खैर बीमार होता है तो नहीं खाते, उसको फेंक देते हैं। तो मैंने कहा यार नहीं, अगर ये मैंने आज इसके साथ ये किया ना, तो मैं बर्ड लवर नहीं हूँ, मैं उसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकता। मैंने कहा ट्रीटमेंट ज़रूर करूँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे ये पता था कि लकवे में कबूतर लकवे की वजह से मरता नहीं है। मैंने कहा मरना तो इसने है नहीं, लेकिन चलो कोशिश तो कर लूँ। अगर कोशिश करने के बावजूद भी ना ठीक हुआ तो फिर वो दूसरा हल है, उसको छुरी फेरने वाला हल तो है। इसी हलाल परिंदा गुनाह नहीं है उसको हलाल करना, तो उसको हलाल कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार पहले कोशिश करूँ, इसका इलाज करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक के करम से मेरी मेहनत रंग लाई और वो परिंदा बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत लोगों ने इलाज बताया, छोटी इलायची ले लो, गुड़ ले लो, ये ले लो, फलां ले लो, लौंग ले लो, मिर्चें ले लो, पता नहीं क्या क्या बताया, ये दवाई खिलाओ वो खिलाओ। लेकिन समझ से बात बाहर थी ना, अब इतनी चीज़ें क्या लें, हम क्या बनाएं। तो ये सिंपल सी चीज़ें मैंने इन पे अमल किया और मेरा परिंदा बिल्कुल 100% ओके हो गया, खुद खाने पीने लग गया। हालांकि बच्चा तो हालांकि लकवा इतनी जल्दी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसका अच्छे से इलाज किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसका अच्छा रिज़ल्ट आया। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने पिजन्स या किसी भी बर्ड में लकवाता तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इवन कि किसी भी बर्ड में लकवाता तो उसका ट्रीटमेंट यही सेम है। हाँ, मेडिसिन की डोजेज ऊपर नीचे आपने खुद करनी है, वो आपको आइडिया होना चाहिए बर्ड के साइज़ के साथ। ये नहीं कि अगर आप किसी अमूमन पिजन्स में लकवा आता है, इसके अलावा किसी और बर्ड में आता नहीं। पैरट्स में कभी कभी मैंने देखने को मिलता है लकवा, तोतों में कभी कभी थोड़ा सा, लेकिन इतना ख़ास नहीं आता। अब ये नहीं कि आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन या लव बर्ड का तोता तो आप उसके मुंह में 2-2 फिश ऑयल के कैप्सूल ठूंस रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है फिर इतने ओवरडोज हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वो आपने खुद सेंस होनी चाहिए कि आपका बर्ड है, उसकी बॉडी को कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उसकी बॉडी के हिसाब से मेडिसिन की डोज क्या होनी चाहिए, ये आपने खुद देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।